सो वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मेरा अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला सीरीज चल रहा है और मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में नाउन पूरा कर लिया है और प्रोनाउन का सीरीज अभी भी चल रहा है जिसमें मैंने प्रोनाउन के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको दे दी है। मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन का यूज कहाँ पर होता है, उसके बाद उसके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात की, हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात की, हमने ये भी बात की कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है और कहाँ कैसे यूज होता है। फिर हमने प्रोनाउन की यूजेस में बेटर देन मी या बेटर देन आई के बारे में जाना, इट्स मी या इट्स आई के बारे में जाना, प्रोनाउन के जो पोजीशन होता है उसके बारे में हमने जाना, 1 2 3 होता है कि 2 3 1 होता है, इसके बारे में भी हमने जाना। तो आज का जो आपका प्रोनाउन का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम जानेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। अब देखिए, जो इंटरोगेटिव वर्ड जो हमारे दिमाग में आता है, तो सबसे पहले इंटरोगेटिव एक्चुअली क्या होता है हमारे दिमाग में कि हम सोचते हैं कि ये जो क्वेश्चन पूछने का काम होता है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कर लेता है। क्योंकि हमको इतना ज्यादा उसको डिफ्रेंशिएट हम कर नहीं पाते कि किसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, किसको इंटरोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं या किसको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। बस बचपन से हमने यही जाना है कि इंटरोगेटिव जो क्वेश्चन होते हैं वो WH क्वेश्चन होते हैं जिसमें व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, व्हाट, ये सारे के सारे वर्ड्स सम्मिलित होते हैं। और दूसरा एक होता है कि यस नो टाइप जो क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स, यानी जो एक्सिलरी वर्ब की सहायता से बनता है, हैव यू, डिड यू, इज यू, आर यू। तो दिमाग में यही है कि हमारा तो जो WH क्वेश्चन वर्ड है वो सारे व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाई, यही सारे हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है और उसी के साथ साथ इंटरोगेटिव एडवर्ब के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी रखेंगे, नहीं तो हम इसको अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, प्रोनाउन उसको हम कहते हैं जो कि हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं, उसी को तो हम प्रोनाउन बोलेंगे ना। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या हो गया, यानी प्रश्न पूछने वाले प्रोनाउन। अब जब प्रश्न पूछने वाले तो आपके हो गए इंटरोगेटिव वर्ड, लेकिन प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह पे जो यूज हो जाए वही आपका प्रोनाउन होता है। अब हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो आपके WH के वर्ड्स है उसमें सारे के सारे एक ही क्लास में नहीं आते हैं। अब जैसे आपका हु हो गया, विच हो गया, हु हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, ये सारे वर्ड्स जो है, हु है, व्हाट है, विच है, हु है, हुम है, हुज है, ये सारे आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। और जबकि व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये चारों आपके इंटरोगेटिव एडवर्ब कहलाएंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्यों कहलाता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने हु को लिया, अब हु को जब हम लेंगे तो ये एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्यों? प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन की जगह पे यूज हो जाए वही प्रोनाउन होता है। अब यहाँ पे अगर मैंने क्वेश्चन पूछा, हु वॉज ही, हु वॉज स्टैंडिंग देयर, हु कॉल्ड यू, हु वॉज हाइडिंग बिहाइंड द बुश, हु वॉज स्कूलिंग यू, इस तरह के जब क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो हु है वो किस जगह पे आ रहा है। हु इज देयर, हु स्कोल्डेड यू, हु हैज बीटन यू, हु इज हाइडिंग बिहाइंड द बार, जो भी हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे हु के बाद कोई वर्ब आ रहा है, तो जब वर्ब आ रहा है तो इसका मतलब है हु की जगह सब्जेक्ट की जगह पे हो रहा है, और सब्जेक्ट की जगह पे हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही आता है। तो नाउन तो हो ही नहीं सकता, तो ये प्रोनाउन है। यहाँ एक पहचान ये हो गई। सेकंड, जब हम हु की बात करते हैं तो हमेशा हमारे सामने, हमारे मन में कोई व्यक्ति ही होता है। जब हम कहते हैं हु हैज बीटन यू, किसने तुमको मारा, तो यहाँ पे किसने का मतलब है या कौन है जिसको हम कहते हैं कौन तुमको मारा। हु हैज बीटन यू, हु हैज अब्यूज्ड यू, हु इज स्टैंडिंग देयर। अब जिसमें भी हम कहते हैं, जिस तरह भी हम हु का यूज करते हैं, तो हमारे मन में किसी व्यक्ति का ख्याल आता है उस समय।
कि हु हैज बीटन यू, आंसर होगा राम हैज बीटन मी। हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड द वॉल, द थीफ इज स्टैंडिंग बिहाइंड द वॉल। अब यहाँ पे देखो जब थीफ हो गया ये तो नाउन हो गया ना। या हु हैज रिटन दिस लेटर, माई फादर हैज रिटन दिस लेटर। हु कॉल्ड यू, माई फ्रेंड कॉल्ड यू। अब ये हु के उत्तर में जितने भी वर्ड आ रहे हैं बच्चों, ये सारे के सारे आपके नाउन है, और नाउन के रिप्लेसमेंट में प्रोनाउन आता है, तो हु यहाँ पर प्रोनाउन है। तो इसी से हमको पता चल गया कि हु यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, जो नाउन की जगह पे यूज हो रहा है। हु नॉक्ड एट द डोर एट दिस टाइम, इस समय दरवाजे पर कौन खटखटाया, कोई इंसान ही होगा ना, है ना। तो हु हैज गिवन यू दिस पेन, इस पेन को तुमको किसने दिया। अब कोई पक्षी या कोई जानवर तो नहीं देगा ना, कोई इंसान ही देगा। टॉम हैज गिवन मी दिस पेन, माई टीचर हैज गिवन मी दिस पेन। तो जो भी आएगा हु के उत्तर में, हु जब हम पूछ रहे हैं तो उसके उत्तर में कोई व्यक्ति ही आएगा। तो इसीलिए हु को हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, क्योंकि हु का जब भी हम हु से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारे मन में एक कोई इंसान ही बसता है ना। हु हैज क्लीन दिस फ्लोर, ओ माई मेड हैज क्लीन दिस फ्लोर। अच्छा, हु हैज वॉश दिस क्लोथ्स, माई मदर हैज वॉश्ड दिस क्लोथ्स, you know। तो इस तरह हु हैज कुक्ड दिस डिलीशियस मील, माई मदर, माई फ्रेंड, माई अंकल, माई आंट हैज कुक्ड दिस डिलीशियस मील। तो याद रखिए कि हु का रिप्लेसमेंट हमेशा जो होता है वो नाउन होगा, इसीलिए हु इंटरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है। अच्छा, दूसरा हम ले लेते हैं हु के बाद whom। whom क्या होता है, whom, हु का ऑब्जेक्टिव केस whom होता है। Whom are you talking to, तुम किससे बात कर रहे थे। Whom did you select for this post, इस पोस्ट के लिए तुम लोग किसको सिलेक्ट किया। Whom did you meet yesterday, तुम कल किससे मिले। अब देखिए ये whom जो है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्टिव केस को बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, समझने के लिए आप एक्टिव पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस देखिए। हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, कैसे पता चला। अगर मैंने आपसे पूछा हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हो गया। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, ये हो जाएगा ना। देखो बाय हुम आ गया। इसी तरह अगर मैंने एक्टिव वॉइस में पूछा हु स्लैप्ड यू, बाय हुम यू वर स्लैप्ड, पैसिव वॉइस, यानी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे हमने जाना कि हु का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हुम होता है, हुम, ठीक है। सो हुम आर यू कॉलिंग इन योर पार्टी, तुम किसको बुला रहे हैं पार्टी में। हु आर यू कॉलिंग इन द पार्टी नहीं, हुम आर यू कॉलिंग इन द पार्टी। अभी लेटेस्ट जो मॉडर्न इंग्लिश में हुम की जगह भी ले रहा है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हुम। अब जब हम कहते हैं कि whom are you talking to, किससे बात कर रहे थे, या whom did you meet yesterday, तो ये जो किससे होगा या किसको होगा, ये क्या हो रहा है, ये तो कोई इंसान ही होगा ना। तो यानी कोई नाउन ही होगा जिसके रिप्लेसमेंट में हम प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब हम वॉट को लेते हैं। अब देखिए वॉट जो है ये भी आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, और क्योंकि ये वॉट ये भी नाउन को रिप्लेस करता है। कैसे, देखिए एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने बोला व्हाट इज योर नेम, अब यहाँ पे व्हाट इज योर नेम मैंने किसी से पूछा। अब जब मैं पूछ रही हूँ व्हाट की जगह मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, राम, रहीम, टॉम, जॉन, पिंकी, रानी। व्हाट में एक नाउन को ही रिप्लेस कर रहा है ना, व्हाट इज योर नेम। तो जो एक्सपेक्टेशन है वो एक नाउन है, इस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या है। व्हाट इज योर फादर, अब इसका मतलब है तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। तो आंसर क्या होगा, माई फादर इज अ टीचर। अब ये टीचर क्या हो गया, व्हाट का रिप्लेसमेंट हो गया। जो एक व्हाट अगर प्रोनाउन है तो वो नाउन को रिप्लेस कर रहा है। व्हाट टीचर, व्हाट ऑथर, व्हाट बैंकर, व्हाट अगर मैं पढ़ू व्हाट इज योर फादर, माई फादर प्रोफेसर, माई फादर लेक्चरर, माई फादर ऑथर, माई फादर क्लर्क।
अब जितना भी आप ले लेंगे, प्रोफेसर, टीचर, ऑथर, क्लर्क, ये सब क्या है? ये सब तो नाउन ही है। तो व्हाट जब हम पूछते हैं तो हमारे मन में क्या रहता है? हम उस व्यक्ति को पूछते हैं जो किसी पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड होता है, और हम नाउन के रिप्लेसमेंट में प्रोनाउन का यूज करते हैं। सेम भी अगर मैंने पूछा व्हाट इज योर प्लान, किसी से मैंने पूछा व्हाट इज योर प्लान, अब ये जो प्लान होगा वो क्या होगा भाई? फिशिंग। फिशिंग क्या है? ये तो जेरेंड है, और जेरेंड नाउन होता है। फिशिंग, व्हाट इज योर प्लान? कुकिंग इन द इवनिंग, फिशिंग इन द रिवर, डांसिंग। डांसिंग क्या हो गया? ये तो एक नाउन हो गया। तो ये डांसिंग जो है ये जेरेंड है बेटा, जिसको वर्बल नाउन कहते हैं। और डांसिंग, फिशिंग, कुकिंग, अगर प्लान में ये आ रहा है तो ये तो नाउन ही आ रहा है ना, है ना? तो सेम में अगर मैंने पूछा व्हाट इज योर एड्रेस, तुम्हारा एड्रेस क्या है, तो जो भी हम एड्रेस बोलेंगे, एड्रेस, व्हाट इज योर एड्रेस, ये जो है एक नाउन को ही रिप्लेस करेगा, किसी जगह का नाम हो जाएगा। फिर अगर मैंने बोला व्हाट इज द न्यूज, न्यूज क्या है? न्यूज जो है वो कुछ भी हो सकता है, जो उसको नाउन की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं। व्हाट इज द न्यूज, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, व्हाट इज योर आइडिया, व्हाट इज योर प्लान। तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो विशेषकर एक नाउन ही होगा। सो व्हाट इज द न्यूज? न्यूज में अगर हमने बोला टॉम हैज गॉट फर्स्ट प्राइज, टॉम हैज नॉट वन द इलेक्शन, तो हम किसी व्यक्ति के बारे में ही बात करें या किसी आइडिया, किसी विचार के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन? टीचर, लेक्चरर, राइटर, न्यूज रीडर, है ना? सेम भी कॉन्सेप्ट लेके आप चलिए। अगर मैंने बोला व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, फाइटिंग हुआ तो फाइटिंग, व्हाट हैपेंड, फ्रेंडशिप हुई, फ्रेंडशिप, व्हाट हैपेंड, एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट। तो जो नाउन को रिप्लेस करे या नाउन के विचार को लाए वो आपका प्रोनाउन होता है। ये थोड़े वास्ट वे में, थोड़े से डीपली अगर आप इन चीजों को बारे में सोचे तो ये आपके बहुत हद तक ये क्लियर हो जाएगा। हु का पॉजिटिव केस जो है हुज होता है, ठीक है। अब देखिए नाउन का जब पॉजिटिव केस हम बनाते हैं तो अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। जैसे हम कहते हैं टॉम्स कार, रवीज हाउस, शीलास पेन, इस तरह। लेकिन अगर आपको ये यहाँ पे ये दिखाना है, पॉजिटिव केस प्रोनाउन में दिखाना है, तो ये हुज हो जाएगा, ठीक है। अब ये पे जैसे नॉर्मली हम जैसे पॉजिटिव केस दिखाते हैं कि माई, हर, आवर, योर, है ना, सेम वे यहाँ पे हुज भी पॉजिटिव केस दिखाता है। जैसे मैंने बोला हुज इज दिस, अब ये किसकी है? सपोज करिए कि कोई गाड़ी खड़ी है, ठीक है, और आपने पूछा हुज इज दिस, है ना। अगर आपने ये पूछ लिया कि हुज कार इज दिस, तो ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया कि हुज के बाद आपने डायरेक्ट एक नाउन लगा दिया, और अगर मैं हुज को प्रोनाउन मान रही हूं तो कार तो आपका नाउन हो गया। तो नाउन और प्रोनाउन को हम बगल बगल नहीं ला सकते, इसीलिए मैंने बोला हुज इज दिस। अब ये किसका है? हुज इज दैट, वो किसका है ना। हुज का जब हम बात कर रहे हैं तो हुज का मतलब ये किसी व्यक्ति से रिलेट कर रहे हैं, है ना। अब ऐसा सपोज करिए कि कोई पार्किंग एरिया है ना। अब वहां पर जो है गाड़ियां बहुत सारी खड़ी हुई है और आप अपनी गाड़ी को पार्क नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप जो है पार्किंग एरिया में आप आते हैं, मे बी कि आपका खुद का ही जो है पार्किंग एरिया है, और आपकी जगह पे आपने पाया कि कोई दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है, तो आप क्या बोलेंगे? हुज इज दिस, ये किसकी गाड़ी है ना। लेकिन अगर आपने दिस में यहाँ पे कार लगा दिया, मतलब हुज इज दिस का मतलब गाड़ी की बात हो रही। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ये बोलती हूँ कि हुज कार इज दिस, तो ये सेंटेंस फिर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि हुज के बाद हम सीधा एक नाउन लगा रहे हैं। जबकि हमारे हुज को अगर हम जो है प्रोनाउन मानेंगे तो फिर हम उसके बाद कोई नाउन नहीं लगा सकते। हुज इज इट। अब ये पेन अगर मिला मुझको और मैं कह रही हूँ क्लास में हुज इज इट, ये किसकी पेन है?
है ना, whose is it, या whose is this pen, ये हम कह सकते हैं, लेकिन whose pen is this हम नहीं कह सकते. whose is this pen, है ना, whose is this bag, या whose is it, whose is that. इस तरह से हम जो है पोजेसिव इंटरोगेटिव प्रोनाउन में पोजेसिव प्रोनाउन की बात करें, यानी हुज आपका पोजेसिव प्रोनाउन, जबकि हुज एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, इसीलिए हमने इसको इंटरोगेटिव के कैटेगरी में रखा है और ये एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है. नेक्स्ट हमारी जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है उसकी कैटेगरी में विच आता है. तो गाइस विच को जरा समझो कि विच जो होता है वो हम एक्चुअली किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए या किसी एनिमल के लिए यूज करते हैं, और हु और हुम हम इंसानों के लिए यूज करते हैं. तो अगर मैंने बोला विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है, मे बी की बहुत सारी किताब फैली हुई है, और मैंने बोला विच इज योर बुक, विच इज योर कार, बहुत सारी कार की लाइंस लगी है, और मैंने बोला विच इज योर कार, तुम्हारी गाड़ी कौन सी है, विच इज योर कार, विच इज योर्स. अभी मैंने कार भी नहीं बोला, मैंने बोला विच इज योर्स, तुम्हारी कौन सी है. अब यहाँ पे जब हमने विच का लगाया तो विच हम किसी ऐसे वस्तु के लिए ही लगा रहे हैं ना, मतलब जो कार है या बुक है ना. कभी कभी इंसानों के लिए भी लगा लेते हैं. सपोज करें कि बहुत सारी लड़कियां एक साथ जो है वॉलीबॉल खेल रही हैं, और ऐसा इमेजिन करिए कि जैसे कोई मैच हो रहा है, उस मैच में आपकी कोई कजिन भी खेल रही है. तो अगर आपसे किसी ने पूछा विच ऑफ दीज गर्ल्स इज योर कजिन, विच ऑफ दीज गर्ल्स यानी इस लड़कियों में कौन सी तुम्हारी कजिन, तो विच जो है वो कभी कभी इंसानों के लिए भी यूज होता है. या मैंने बोला विच इज योर फेवरेट कलर, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है. जब हम विच की बात कर रहे हैं तो विच की जगह हमारा उम्मीद है, वो एक्सपेक्टेशन है, वो कलर में रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक कुछ भी हो रहा है. ठीक है, तो मैंने बोला विच इज योर हाउस. अब बहुत सारे घर है, मैं घर को दिखा के बोल रही हूँ, तो किसी नाउन का रिप्लेसमेंट ही विच है ना, विच इज योर बुक. लेकिन एक बात है कि अगर मैंने बोल दिया विच बुक इज योर्स, या विच कार इज योर्स, या विच हाउस इज योर, और विच गर्ल इज योर कजिन, तो इस तरह से अगर विच के तुरंत बाद मैंने कोई नाउन लगा दिया तो यहाँ पर विच एडजेक्टिव बिहेव करने लगता है. और क्योंकि अगर विच आपका प्रोनाउन होता और उसके बाद अगर मैं कोई नाउन लगाती तो यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन एक साथ सब्जेक्ट की जगह पे आ नहीं सकते, तो इसीलिए एक को एडजेक्टिव बनना पड़ता है. तो अगर मैंने बोला विच बुक इज योर फेवरेट बुक, तो यहाँ पे विच आपका एडजेक्टिव बिहेव करेगा. लेकिन अगर मैंने बोला विच इज योर फेवरेट बुक, तो यहाँ पे विच क्या काम कर रहा है, प्रोनाउन का. अगर आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन की बात करें तो विच के उत्तर में हमेशा आपका नाउन ही आएगा. जब मैंने विच इज योर फेवरेट कलर, रेड, विच इज योर सिस्टर, रानी. अब देखिए जो भी आंसर आ रहा है, विच इज योर फेवरेट स्पॉट, गार्डन, विच इज योर फेवरेट फूड, मैगी, विच इज योर फेवरेट आउटफिट, लहंगा चोली. तो अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिए कि जहां पे भी आपका नाउन का रिप्लेसमेंट आपको मिले वो प्रोनाउन ही होता है. ठीक है, अब चलिए थोड़ा हम इंटरोगेटिव एडवर्ब की बात कर ले. जब इंटरोगेटिव एडवर्ब होता है वो क्या होता है. अब ये एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जो है हम किसी काम के करने को तरीके को बताता है, और कब, कहाँ, क्यों, कैसे का उत्तर एडवर्ब देता है. तो अगर मैंने यहाँ पे व्हेन का यूज किया, व्हेन का मतलब कब हो गया. ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए कि जब हम व्हेन का यूज कर रहे हैं तो ये आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, ये इंटरोगेटिव एडवर्ब होगा. क्योंकि जब हम किसी क्वेश्चन को व्हेन से शुरू करते हैं तो उसके उत्तर में हमारा नाउन नहीं आता. जैसे मैंने बोला व्हेन डिड यू डू दिस, तुमने कब किया इसको, व्हेन डिड यू डू दिस, व्हेन डिड यू फिनिश योर वर्क, तो आपका जो उत्तर आएगा वो नाउन नहीं आएगा. व्हेन डिड यू डू दिस, रवि, व्हेन डिड यू डू दिस, टॉम, नहीं होगा. आपका उत्तर जो है एक एडवर्ब ही आएगा. व्हेन डिड यू डू दिस, या तो फ्रेज में आप कहेंगे इन द मॉर्निंग, या कहेंगे व्हेन डिड यू डू दिस यस्टरडे,
ओके, व्हेन विल यू कम टू माई हाउस टुमारो, व्हेन विल यू फिनिश योर वर्क डे आफ्टर टुमारो, ओके, व्हेन डिड यू कॉल मी जस्ट नाउ, व्हेन डिड यू फिनिश योर वर्क राइट नाउ, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो भी आप उत्तर दे रहे हैं वो एक एडवर्ब भी आपका आ रहा है, ठीक है। व्हेन इज योर बर्थडे, डेट आपने बोला 25th ऑफ नवंबर, अब यहाँ पे एक नाउन थोड़ी आ रहा है ना। आपने यहाँ पे एक टाइम बोला 25th ऑफ नवंबर, एक डेट बोला, एक स्पेसिफिक डेट बोला, तो ये सारे के सारे एडवर्ब है, इसीलिए यहाँ पे नाउन का रिप्लेसमेंट हो नहीं रहा है, तो ये एक एडवर्ब है, समझ में आ रहा है। तो ये एक इंटरोगेटिव एडवर्ब है। सेम वे अगर मैंने बोला वेर, WHERE, वेर से अगर मैंने बोला तो ये भी आपका एक इंटरोगेटिव एडवर्ब ही होगा। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर वॉज द पार्टी, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। अब इससे भी अगर मैंने वेयर से क्वेश्चन पूछा तो ये भी देखिए इसका रिप्लेसमेंट नाउन नहीं होगा। अगर मैंने बोला वेयर डू यू लिव, फिर मैंने बोला वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, फिर मैंने बोला वेयर आर यू गोइंग, और वेयर यू हैव बॉट अ हाउस। अब इस तरह का क्वेश्चन जब मैं पूछ रही हूँ तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसके उत्तर में तो हम नाउन ही देंगे। अगर मैंने बोला वेयर डू यू लिव तो आंसर हो सकता है कि आई लिव इन बनारस, तो आप कहेंगे कि मैम ये बनारस तो आ ही रहा है, तो ये नाउन का उत्तर तो दे रहा है, यानी वेयर का उत्तर बनारस। फिर अगर मैंने बोला वेयर वर यू बोर्न, आपने बोला इन प्राइवेट हॉस्पिटल, तो ये प्राइवेट जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल तो नाउन है। फिर मैंने बोला वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आपने बोला स्कूल। फिर मैंने बोला वेयर डिड यू ऑर्गेनाइज द पार्टी, आपने बोला इन माई हाउस। तो ध्यान दीजिए अगर आपको लग रहा है कि एक नाउन का रिप्लेसमेंट हो सकता है तो यहाँ पे रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि वेयर डू यू लिव और आपने बोला I live मुंबई, फिर मैंने बोला where did you organize the party, I organize, आपने आंसर दिया I organize home। अब यहां पे देखो डायरेक्ट आ रहा है I organize home, I live मुंबई। ग्रामेटिकली ये सारे सेंटेंसेस रॉन्ग है क्योंकि इसके पहले एक प्रेपोजिशन लग रहा है आपका। आई लिव इन मुंबई, आई ऑर्गेनाइज पार्टी एट माई होम। तो ये जब प्रेपोजिशन बीच में आपका लग जाता है इस तरह का उत्तर, तो ये आपको जगह बताने लगता है और ये एक प्लेस बताने लगता है, और प्लेस बताने का काम एडवर्ब करता है। यहाँ पे ये नाउन का रिप्लेसमेंट ये नहीं है, एकदम ही नहीं है। सेम वे अगर मैंने हाउ से पूछा हाउ इज द पार्टी, आपने बोला वेरी गुड, तो यहाँ पे आपने एक एडजेक्टिव को लिया। हाउ इज द होल ऑर्गेनाइजेशन, हाउ इज द होल, हाउ इज हर बिहेवियर इन द पार्टी, इट वॉज एक्सीलेंट। आपने यहाँ पे गुड बोला, एक्सीलेंट बोला, तो ये क्या है? जब आप गुड और एक्सीलेंट बोल रहे हैं तो ये तो एडजेक्टिव है, और एडवर्ब जो है किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, आपको पता है। तो यहाँ पे ये दूसरा ये नाउन को रिप्लेस तो कर ही नहीं रहा है। आपने पूछा हाउ इज द मैच, इट वॉज सो गुड। हाउ डिड यू डू इट, I did it with my own hand, मैंने अपने हाथों से बनाया। I did it myself, है ना। तो यहाँ पे नाउन से कोई लेना देना नहीं है। जब आपने पूछा हाउ, तो यहाँ पे उसके उत्तर में आपका या तो कोई एडवर्ब आ रहा है या कोई एडजेक्टिव आ रहा है ना। हाउ डिड यू डू इट, आई डिड इट नाइसली, है ना। नाइसली अब एडवर्ब आ रहा है, या तो एडवर्ब आएगा, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को रिप्लेस कर सकता है या उसको मॉडिफाई करता है, या फिर एक एडवर्ब के एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तो ये हाउ के उत्तर में आपको क्या मिल रहा है? आपके हाउ के उत्तर में आपको एक
एडवर्ब या एडजेक्टिव मिल रहा है, इसीलिए ये नाउन को रिप्लेस कर नहीं रहा है। सेम भी अगर मैंने पूछा आपसे वाई डिड यू डू इट, टॉम, रानी, कोलकाता, आप रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको एक उत्तर देना है। वाई डिड यू डू इट, आई डिड इट बिकॉज, आप रीजन बता रहे हैं वहां पे, और रीजन बताने का काम एडवर्ब करता है। जैसे टाइम, प्लेस, मैनर, सेम वे रीजन बताने का काम भी एडवर्ब करता है ना। वाई डिड यू कंप्लेन अगेंस्ट मी, बिकॉज आपने बोला, एक क्लॉज लगा दिया, बिकॉज यू वर ट्रबलिंग मी, है ना, यू वर ट्रबलिंग मी। वाई डिड यू डू इट, वाई डिड यू क्लीन द रूम व्हेन वी हैव मेड, आई डिड इट बिकॉज मेड वॉज नॉट कमिंग। तो अब यहाँ पे जो मैंने उत्तर दिया, एक क्लॉज आएगा जो आपको उस वाई का रीजन बताएगा, तो यहाँ पे कोई एडजेक्टिव तो है नहीं। सो इस तरह के ढेरों क्वेश्चन हम वाई से पूछ रहे हैं, है ना। वाई आर यू सैड, वाई आर यू हैप्पी, वाई डिड यू डू इट, वाई डिड यू कंप्लेन अगेंस्ट मी, वाई डिड यू क्लीन द रूम, वाई डिड यू वेयर दिस वाइट ड्रेस, वाई डिड यू बाय सो मेनी गिफ्ट्स, Why did you invite him? So ये सारे के उत्तर में आपको एक रीजन देना पड़ेगा जो एक क्लॉज के रूप में आएगा। तो यहाँ पे ये नाउन का रिप्लेसमेंट है नहीं, इसीलिए इसको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। समझ में आ रहा है? अब ये एक चीज याद रखिए कि सारे WH जो जितने भी क्वेश्चन है उसके बाद में अगर आपके एक नाउन आ जाता है तो ये सारे प्रोनाउन नहीं होंगे, तब ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। अब चलिए बोर्ड पर थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। पहले हम लेते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु। अगर हु के सारे क्वेश्चन हम देखेंगे, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करेगा वो होगा हु इज ही, हु इज द न्यू मेंबर, हु हैज डन इट, हु कॉल्ड यू, हु नॉक्ड एट द डोर, हु आर यू, यू नो। चलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में सबसे पहले हु का एग्जाम्पल लेते हैं। हु से मैं ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ। पहला इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस करता है वो है हु। हु इज ही, हु इज द न्यू मेंबर, हु हैज डन इट, हु कॉल्ड यू, हु नॉक्ड एट द डोर, हु आर यू टू आस्क मी दिस क्वेश्चन, हु इज देयर। अब यहाँ पे जितनी भी हु से क्वेश्चन है आप देखेंगे कि हु ये सब्जेक्ट की जगह पे आया है और साथ ही साथ ये प्रोनाउन का काम कर रहा है और हु का रिप्लेसमेंट कोई नाउन है। व्हाट का देखिए, मैंने व्हाट से बोला व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, व्हाट इज योर प्लान, व्हाट हैपेंड, व्हाट इज द न्यूज। अब यहां से व्हाट से मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछा उसका एक्सपेक्टेशन जो होगा वो एक नाउन ही होगा, तो इसीलिए व्हाट भी आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। अब हु के ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हम जो है whom को यूज करते हैं। जैसे whom did you speak, whom did you consider capable of doing this work, whom have you given the prize, whom did you meet yesterday। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। या फिर आप पैसिव वॉइस में देखिए, अगर मैंने बोला by whom were you taught English, by whom were you slapped, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं पैसिव वॉइस में whom का जवाब देते हैं। सेम वे आपका whose का हो गया, whose का जो पॉजिटिव आपका केस होता है who का। जैसे मैंने बोला whose is this, आपने आंसर में दिया it's mine, whose is that, whose is this pen, whose is that car, whose is this book, whose is that cup, कुछ भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके whose के यूज में। सेम देखिए which के यूज में, which भी आपका जो होता है वो आपका प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन? ये आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आता है। which is your brother, which is your favorite color, which is your creation, which is your shop, which of these girls won the first prize, which of the player is capable of doing this work। तो यहाँ पे हमने which का यूज देखिए। अब देखिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब की बात हम कर ले थोड़ा। अगर इंट्रोगेटिव एडवर्ब में जो when है
वेयर है, हाउ है, वाई है, ये क्या उत्तर देता है? ये उत्तर देता है कब, कहाँ, क्यों और कैसे, जो कि एक प्रोनाउन उत्तर नहीं दे सकता, और वो उत्तर हमेशा एक एडवर्ब देता है। जैसे मैंने बोला व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन डिड यू लीव द सिटी, व्हेन डिड यू गेट अप, व्हेन विल यू कम टू माई हाउस। इसके उत्तर में हम जो है एक टाइम बताएंगे, और टाइम बताने का काम हमेशा एडवर्ब करता है। अब वेयर से देखिए, वेयर डिड यू लिव, वेयर आर यू गोइंग, वेयर ही वॉज बोर्न, वेयर आई कैन गेट दिस, वेयर शी विल स्टे। इस तरह का क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं तो ये प्लेस बताता है हमें, और एक प्लेस बताने का काम कौन करता है? एक एडवर्ब ही करता है। सेम वे अगर मैंने वाई से पूछा, वाई रीजन बताता है, और रीजन बताने का काम एडवर्ब करता है। वाई यू वर लेट, वाई डिड यू कॉल मी, Why was he sad? Why did he complain to the police? अब यहाँ पे देखिए जितने भी क्वेश्चन हम why से शुरू कर रहे हैं वो कौन करता है? वो आपका एक एडवर्ब होता है ना। Why did you inform me? अब how से देखिए, how are you? How was the match? How did you do it? How was your friend? Now, how was your behavior in the party? How was he doing in his exam? सो ये सारे क्वेश्चन जो हाउ से है, ये मैनर बताता है, तरीका बताता है, और एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जो होता है वो रिलेट करता है एडवर्ब से। तो इसीलिए ये इंटरोगेटिव की प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं आता। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।